आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ कामाख्या। हम गुरु कुराल रुद्र तारा कौलाचारी महाराज आप सभी का पुनः स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल महातंत्र ज्ञान 2020 के अंदर। भगवती काम रूपणी कामेश्वरी आप सभी का कल्याण करे, आप सभी के जीवन में रंगत मंगत लाए, आप सभी को सदैव हष्ट पुष्ट रखे, निरोग काया दे और आप सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। तो आज जो है, आज का जो हमारा जो वीडियो बनाने का जो असल जो है वो है माता मरघट की मशानी के ऊपर। तो आज जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन होती है मरघट की मशानी, और इसके बारे में जानने के लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, तभी आपको वीडियो के बारे में सही जानकारी प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को जो है अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलती रहे, और ऑल पे क्लिक कर दीजिए तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच पाएगी। ठीक, तो आज हम बात करते हैं मरघट की मशानी के ऊपर। जैसे हम हर वीडियो में अपने को बताते हैं कि मशानियाँ 256 तरह की होती हैं। मान लीजिए कि जो देवी शमशान में वास करेगी उसको मशानी बोला जाता है, किंतु इनके अलग अलग टाइप है। कोई मशानी देवियाँ ऐसी होती हैं जो संबंधित वराह की बलि लेती हैं, कुछ जो है मिष्ठी की भी बलि लेती हैं, कुछ रक्त का भी पान करते हैं, कुछ कारून भी लेती हैं, ठीक, कुछ शराब भी लेती हैं। तो मतलब बहुत सी मशानियाँ हैं जो अलग अलग प्रकार के भोगों पे चलती हैं। तो आज हम विशेष रूप में माता मरघट की मशानी के रूप में बताते हैं आपको कि कौन होती है माता मरघट की मशानी, जिसको मरई माता के नाम से भी बोला जाता है। मरई माता के बारे में हमने पहले भी वीडियो बनाई थी, लाइव हुए थे हम, तब हमने मरई माता के बारे में बताया था, मरघट की मशानी के बारे में। लेकिन समस्या क्या हुई कि मतलब उसके अंदर लोगों तक वो वीडियो पहुंच नहीं पाई थी, प्रोसेसिंग में उसमें समय लग गया था, शायद नेटवर्क का कोई इशू आ गया था, जिसके कारण हमें वीडियो को डिलीट करना पड़ा। अब एक नए तरीके से, एक दूसरे विधान से आपको जो है उसी संबंधित देवी की जो है वीडियो का विधान आपको बताते हैं, परंतु ये अलग देवी है, उसी की श्रेणी में माँ भगवती उग्र तारा का ही स्वरूप है, जिसको मरघट की मशानी या मरई माता के नाम से जाना जाता है। ठीक, मरघट की मशानी की मूल रूप में पूजा जो मोहात संप्रदाय होता है उसके अंदर विशेष रूप में की जाती है, जिनको बंगाली असमी संप्रदाय बोला जाता है या काली कुल के लोग जिनको बोला जाता है। उस संप्रदाय की जो इष्ट देवी और कुल देवी, इस संबंधित देवी को मरघट की मशानी बोला जाता है। ठीक, क्योंकि इस कुल की जो अधिष्ठात्री माता जो होती है वो यही देवी होती है, क्योंकि ये लोग जो होते हैं ये मूल रूप में शमशानवासी लोग होते हैं, और हम भी जो है इसी संबंधित जो है कुल से आते हैं। तो इसको मूल रूप में जो है मरघट की मशानी इनके घर की जो अधिष्ठात्री देवी कहलाई जाती है, और ये जो है शमशानवासी लोग होते हैं, अर्थात ये शमशान के अंदर चढ़ा हुआ भोग हो गया या फिर शमशान के अंदर पड़ी कोई भी चीज़ हो गई, मुर्दों के कफन हो गए, यदि उनको बेड की चादरों के रूप में भी उसको इस्तेमाल कर देना तो भी इनको कुछ नहीं होता है, क्योंकि इनके परिवार में वो जो है संप्रदाय जो है शुरू से विद्यमान रहता है, क्योंकि इनके बड़े बुजुर्गों ने सदैव से ही शमशान के अंदर पूजा की होती है, और ये देवी वैसे इनके परिवार में होती है, तो इनको जो है शमशान की कोई भी नकारात्मक ऊर्जा कभी परेशान नहीं करती है। अब आती है बात मरई माता की या मरघट की मशानी की कि ये पूजा कैसे होती है, इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। माँ तारा का जो स्वरूप है वो शमशान आलय निवासिनी बोला गया है, किंतु जो मरघट की मशानी जो होती है, जो शमशान के अंदर जो चिताएं जलती हैं, चिताओं से ऊपर उठने वाला जो है काला धुआं होता है, उस धुएं से जो है इसकी उत्पत्ति मानी गई है। इसको उसी धुएं के अंदर मूल रूप में उपजा बोला गया है, जो शमशान का धुआं है, शमशान की कालिका जिसको बोला जाता है, उसी कालिका से इसका उत्पन्न होता है। इसकी पूजा कैसे होती है आपको बताते हैं। आपको क्या करना है, अम्बुबची के समय, अम्बुबची जैसे अब लग रहा है ना, तो अम्बुबची के समय जो है शमशान के अंदर चले जाना है, पड़ने वाले कृष्ण पक्ष के शनिवार के दिन, और साथ में एक जो है सफ़ेद आपने कागज़ ले जाना है, साथ में जो है आपने, यदि आपके पास नर कपाल का खप्पर हो तो ठीक है, नहीं तो जो है एक काले रंग से रंगा हुआ कटोरा जो है साथ में लेकर के जाना है, जो कि या तो जो है जो नारियल का खोप जो होता है या तो वो कटोरा हो, या फिर जो माटी का कटोरा हो, या चीनी माटी का हो, या फिर शाड़ू माटी का हो। ठीक, उसको जो है काले रंग से रंगा हुआ जो है कटोरा हो, साथ में जो है 2 राख के लड्डू हों। ठीक, इसके राख के लड्डू चढ़ते हैं इस देवी माँ के। राख के लड्डू कैसे बनाने हैं, घर के अंदर जो चूल्हे की जो राख होती है ना, उस चूल्हे की राख को जो है दूध के साथ मिला लेना है। जो राम गाय होती है ना, राम गाय के दूध से मिला करके ना ऐसे इसको बांट लेना है, तो ये तो जो है राख के लड्डू बन जाएंगे, आपस में ऐसे बन जाएगा ये। अगर ऐसा जो है, अगर आपको राम गाय का दूध ना मिले तो आप किसी भी सामान्य गाय का, जो काली गाय हो, कृष्ण गाय हो, ठीक, उस कृष्ण गाय का जो है आप दूध ले सकते हैं, उसमें मिला करके ठीक इसको ले जाना है, साथ में राख के लड्डू, ठीक, साथ में 7 तरह की मिठाई, जो है वस्त्र, काले रंग की साड़ी जिसको बोलते हैं, ठीक, इत्र, साथ में केवड़े का और गुलाब का जो बोलते हैं जल, साथ में केसर, रोली, चंदन, अक्षत,
साथ में जो है 5 लौंग, 5 इलायची, 5 बताशे, ठीक। एक जो है मुर्गे का कलेजा, एक देसी मुर्गी का अंडा, एक शराब की बोतल जो देसी शराब हो, ठीक। और साथ में जो है थोड़ी सी खिचड़ी जो घर पे बनाई गई हो, ठीक। और साथ में हंडिया लेकर के जाना है, उस पर मांस पकाना है आपने। आपको साधना किस तरह से करना है कि अम्बुबाची से पहले पड़ने वाले जो है शनिवार को आपको शमशान भूमि के अंदर जाना है और शमशान में जाकर के चिता के ऊपर जो है आपको हंडिया रख देना है। उसके अंदर जो है आपको अच्छा जो है हंडिया के आग के ऊपर हंडिया रख करके उसके अंदर अच्छा जो है मसाले वगैरह डाल करके लहसुन प्याज में अच्छे से भून करके आपको मांस पकाना है बकरे का, ठीक। उसी हंडिया के ऊपर पकाना है और वो मांस को पकाना है और साथ में उसी जो है चिता के ऊपर आपने रोटियां भी पकानी है, ठीक। उसको चूल्हे की तरह इस्तेमाल करना है। वो प्रसाद उसी के ऊपर बनाना आपने और जो सामान हमने बताई ये पास में अपने रख लेना है। चिता की घेराबंदी करनी है, रक्षा सूत्र लगाना है, गौरी गणपति का ध्यान करना है, गुरु मंत्र का ध्यान करना है, ठीक। माँ कामाख्या का ध्यान करना है और जो है श्री रक्षा मंत्र का जो है ध्यान करना है, ठीक। भगवती कामेश्वरी का जगत मंडल कवच का जो है आप जाप कर सकते हैं साथ में, ठीक। उसके बाद भैरव देवता का आवाहन करना है। अष्ट भैरव जो शमशान के अंदर विद्यमान होते हैं उनका आवाहन करना है। रूरू भैरव, चंड भैरव, संहार भैरव, उन्मत्त भैरव, काल भैरव, भीषण भैरव, कपाली भैरव और साथ में अहिरत भैरव। ये जो भैरव हैं इनके बारे में आपको बताए हैं। ये सब भैरव जो है शमशान के अधिष्ठित हैं, इसके साथ जो चलते हैं। इन सभी अष्ट भैरवों की पूजा करनी है और इनको यथाएव जो है भोग देना है। शमशान में राख के ऊपर चिता के सामने जो है काला कंबल बिछाना है, उसके ऊपर आपने आसन ले लेना है, दक्षिण की ओर मुख कर लेना है। सामने कड़वे तेल का दीपक लगाना है चिता के सिरहाने की तरफ, ठीक। और बैठ करके इस देवी का मंत्र जाप करना है और जो आपने चिता के ऊपर खाना पकाया है साथ में वो पकता रहेगा जब तक आप मंत्र जाप करेंगे, ठीक। जिस समय मंत्र जाप के बीच में जो है उसको पका करके एक तरफ करते जाना है, साथ में मंत्र जाप करते जाना है आपने, ठीक। खाना जिस समय आप पकाते जाएंगे पकाते जाएंगे पकाते जाएंगे बहुत कुछ दिखना आरंभ हो जाएगा शमशान में, भूत पिशाच भी दिखने आरंभ हो जाएंगे, ठीक। तो मंत्र जो है वो दीक्षा के साथ मिलता है क्योंकि ये एक सिर्फ मंत्र के माध्यम से साधना पूर्ण नहीं होती, साथ में इसमें कई मंत्रों का प्रयोग होता है, भैरवों की पूजा का विधान होता है, साथ में जो है शरीर रक्षा मंत्र, शमशान कीलन मंत्र, देह रक्षा मंत्र, आसन मंत्र, दीप ज्योति प्रविचलित जो है मंत्र, देवी आवाहन मंत्र, प्रतिष्ठान मंत्र, जो है देवी जो है विलेपन मंत्र, देवी भोग समर्पण मंत्र, शमशान में पकाने के लिए जो है मांस पकाने का मंत्र। तो ये अलग अलग मंत्र हैं। तो एक मतलब साधना बहुत लंबा प्रोसेस है, सभी को सीखना पड़ता है गुरु मार्गदर्शन में। तो इसलिए हम यहाँ पे मात्र मंत्र बता दे तो उसका कोई फायदा नहीं जब तक आपको पूरा बेस इसका पूरा कोर्स का इसका पता ना हो कि किस प्रकार से चैप्टर चलेगा। तो इस चैप्टर के अंदर ये चलता है। तो मांस पकाते जाएंगे पकाते जाएंगे पकाते जाएंगे, उसके अंदर जैसे जैसे वो पकता जाएगा भूनता जाएगा वो मांस, वैसे वैसे शमशान के अंदर कुर्लाहट हो जाएगी, मतलब डमरू बजना शुरू हो जाएगा, कुत्ते भौंकेंगे, शायद जो मतलब जैसे आवाज़ नहीं आती जैसे कोतरी जिसको बोलते हैं, कोतरियों की आवाज़ आनी शुरू हो जाती है। साथ में जो है आसपास लोमड़ियाँ जो है घूमती भी दिखाई दे सकते हैं, सर पर घूमते दिखाई दे सकते हैं, बंदर के या सांप के चिल्लाने की आवाज़, या पीछे से कोई सीटी मार रहा है या ताली बजा रहा है या फिर कोई नाम पुकार रहा है, तो किसी चीज़ पर ध्यान नहीं देना है। रोने की भी आवाज़ें आती हैं शमशान में, पाँव छनकाने की आवाज़ आती है, घुंघरू छनकने की आवाज़ आती है, किसी पे ध्यान नहीं देना है, बस अपने काम में कंटिन्यूस लगे रहना है, ठीक। तो पूरा करने के बाद वो जो प्रसाद हमने बताया वो प्रसाद को उसी चिता के अंदर डाल देना है, ठीक। और उस चिता की जो है 5 परिक्रमा करनी है और नमस्कार करना है और अपनी जो है साधना की सफलता के लिए जो है शमशान देवता को जो है धन्यवाद देना है और अगले दिन जो करके आ जाना है। उसके बाद अगले दिन से जो है उसके बाद ये आमंत्रण करके आ जाना है कि हमने इस पूजा का ध्यान जो किया है, देवी का आमंत्रण हमने किया वो अम्बुबाची पूजा के लिए किया है और अम्बुबाची पर्व पे हम 7 दिनों की पूजा जो है भगवती के शमशान में पूर्ण करेंगे, तो भगवती हमारी पूजा को स्वीकार करें। तो उसके बाद 22 जून 2020 को उस साधना पे बैठना है और अपने उसी शमशान में जाना। उससे पहले का जो शनिवार पड़ रहा है उस पर ये प्रोसेस करना है, उसके बाद उसी शमशान में जाना है अपने। अब क्या करना है आपने इस शमशान में जो मुर्दे का जो कफन होता है ना उसको अपनी बॉडी पे लपेट लेना है वो एज ए वस्त्र के रूप में, ठीक। और यथाएव अगर वो लाल या काले रंग का अगर आपको मिल जाए तो बहुत अच्छा, अगर ना मिले तो आप सफ़ेद वो जो है कफन का भी प्रयोग कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, एक शमशान के कोयले से देवी का जो है यंत्र आपने बनाना है, मसानी का यंत्र बनाना है आपने। वो यंत्र भी हम आपको यहाँ पे नहीं बता सकते, ठीक। तो उसको बनाने का विधान होता है, उसको शमशान के कोयले से बनाना है, उसको अपने सामने रख लेना है, ठीक। उसके ऊपर जो है एक
दीपक लगाना है उसी यंत्र के ऊपर, ठीक। और दीपक लगाने के बाद सामने शमशान में फिर दोबारा वही सारा सामान लेकर के जो पहले दिन की पूजा में चढ़ाया था, साथ में हंडिया में जो है मांस और जो है उसी के ऊपर रोटी बनानी और खिचड़ी बनानी आरम्भ कर देनी है चिता के ऊपर, ठीक। मुर्दे मिल जाते हैं, कोई समस्या नहीं है। तो ऐसे मतलब लगातार बनाना, उसी के अंदर डाल के आना है लगातार पूर्ण दिवस तक। भगवती तो 2-3 दिन में ही आ जाएगी, लेकिन ये है कि अपना पूर्ण उसको तब तक करना है, भले वो हर रोज आए आपसे वचन लेने की कहे, लेकिन बोलना नहीं है कुछ भी। उससे बात तब करनी है जिस समय आपको लगे कि हाँ अब समय ठीक है। मतलब अम्बुबची पूर्ण होने के समय मतलब 27 तारीख को मतलब उससे बात करना है, 27 तारीख को की रात्रि में, रात्रि 3 साढ़े 3 के बीच में। तो ये समय उससे बात करने का रहेगा, क्योंकि उस समय माँ भगवती कामेश्वरी जाग जाएगी तो वो शक्ति आपको पूर्ण प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि उससे पहले ये समस्या रहती है, क्योंकि माँ अपने जो है मुद्रा में विराजमान हो जाते हैं, तो उस समय जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं वो बाहर निकल जाती हैं भगवती की सेवा के लिए। तो ये मतलब इस चीज़ में चिंता रहती है कि ये वही शक्ति है या जिसको हमने आह्वान किया, या कोई नकारात्मक शक्ति है जो उसका रूप ले करके आपको छलने का प्रयत्न कर रही है। तो उस समय ये जो है आपका जो है रहेगा, मतलब उस समय ये गारंटेड रहता है कि वो ये वही शक्ति है। तो उस समय उसको जो है भोग वगैरह उस चिता में डालने के बजाय उसको समर्पण करना है, वो भगवती स्वीकार करेगी आपका भोग वगैरह, और आपको जो है अखंड सौभाग्य का प्रदान करेगी। वचन मांगने को कहेगी, 3 वचन है, 3 वचन आप दे सकते हैं, ले सकते हैं उससे कोई भी मनवांछित इच्छा की पूर्ति के लिए। 3 वचन के बाद देवी अंतर ध्यान हो जाएगी। जब भी आप उसका आह्वान करेंगे वो जो है आपके आह्वान पे आएगी और आपके सभी मनोरथों को पूर्ण करेगी। तो ये गारंटेड रहते हैं कि भगवती ही आएगी। तो भगवती से वचन लेकर के अपने मनवांछित इच्छा को पूर्ण करिए। और साथ में जो है इस साधना को पूर्ण होने के बाद जिस गुरु के मार्गदर्शन में आपने साधना किया है या करके आए हैं संबंधित जो है मरघट की मशानी की साधना को आप या मरई की साधना को आप उस गुरु को यथावत दक्षिणा देकर के प्रसन्न करें, कुमारियों का पूजन करें, यथावत यज्ञ करें, शमशान के अंदर करवाएं, लोगों को भंडारा करवाएं जितना अधिक हो सके भगवती के नाम का, ठीक। तो जितना अधिक आप इसमें दान करेंगे उसके बाद उतनी अधिक आपकी पावर बढ़ेगी, इसमें आपकी भक्ति की धारा उतनी अधिक बढ़ती चली जाएगी इसमें, ठीक। तो बेसिक कोर्स से जो है कर करके ही जो आप इसको जो है सीख सकते हैं, क्योंकि जब तक आपका बेस नहीं होगा तब तक आप कोई साधना नहीं कर सकते। तो बेस बनाइए अपना, हम ये चीज़ बोलते हैं, क्योंकि आपको साधनाओं के नाम पे भटकाने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि आपका बेस क्या है। तो बेस के पीछे भागिए, उसको करने के तरीके के पीछे भागिए, साधनाओं के पीछे मत भागिए, ठीक। तो हम ये बोलते हैं। दूसरी चीज़, हमें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज ही करें, हमें टेक्स्ट मैसेज ना करें, क्योंकि इतना हमारे पास समय नहीं होता कि हम आपके मैसेजों को जो है पढ़ सकें, ठीक। तो यही है कि और अपनी समस्या थोड़े में ही हमें बताइए, ये नहीं कि आप पूरी की पूरी महाभारत जो है हमें भेज दो 15-15 मिनट के जो वॉइस मैसेज, हमें इससे इतने नहीं सुने जाएंगे, ठीक। तो यही है कि अपना 2-3 मिनट में अपना जो है निपटा दीजिए। उसके बाद यदि हमें लगा तो हम जो है निसंदेह आपसे कॉल पे बात करके आपसे बात कर लेंगे, ठीक। तो यही है, हमें कॉल ना करें, क्योंकि हमारे नंबर पे हमने इनकमिंग बंद कर दिया, क्योंकि लोग बार बार हमें परेशान करते हैं अकारण। समय देखते नहीं, रात के 3 बजे 2 बजे इनके बाप का राज्य से चल रहा हो, ठीक। तो जिसको जो पूछना है हमें व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज करें, सभी को रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक। बाकी आप बेसिक कोर्स से जुड़ करके आप जो है अपनी साधनाओं को आरंभ कर सकते हैं, क्योंकि जब तक आपकी साधनाओं का बेस नहीं बनेगा तब तक आप कोई साधना नहीं कर सकते। साधना साध्यता से आती है, काबू करने से आती है। तो अपने आप को काबू करने का तरीका सीखिए, जो है अपने बेसिक कोर्स से जुड़िए, इसकी फीस को पे करके जो कुछ होगा आपको बता दिया जाएगा। जय माँ कामाख्या, भगवती कामरूपिणी कामेश्वरी आप सभी के ऊपर कल्याण करें। जय माँ।